हेलो एवरीवन, वेलकम टू आमगेट। तो प्रेशर मेजरमेंट थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो चुका था लास्ट क्लासेस में। इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं प्रेशर मेजरमेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल विल बी शो ऑन डिस्प्ले। फर्स्ट ट्राई योरसेल्फ। तो क्वेश्चन फर्स्ट में गिवन है ए U2 मैनोमीटर इज यूज टू, एक U2 मैनोमीटर गिवन है, P1 प्रेशर, P2 मैनोमेट्रिक लिक्विड, एंड हियर इज डिफरेंस इन कॉलम हाइट H। The exit side of manometer is open to, दिस वाले साइड की बात कर रहे हैं कि जो लिक्विड जैसे एंट्री इस साइड से हो रहा है, तो प्रेशर P2 प्रेशर गिवन है 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड द डिफरेंस इन कॉलम इज मेजर्ड व्हेन एक्सपोज्ड टू एन एयर सोर्स। और यह क्या, एयर सोर्स, आपका एयर सोर्स है, इससे प्रेशर P1 अप्लाई हो रहा है, ठीक है। एयर सोर्स का टेम्परेचर T जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में करें तो 298 केल्विन। ओके, देखो क्वेश्चन करने का तरीका यही होता है, सबसे पहले जो गिवन डेटा है उसे नोट डाउन कीजिए, क्वेश्चन को केयरफुली एक दो बार रीड कीजिए। तो क्वेश्चन लेंदी जा रहा है, तुम एक दो बार उसे रीड कीजिए, कुछ ट्रिगर होगा तो वही ट्रिगर आपको क्वेश्चन को कंप्लीट करवाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मैनोमेट्रिक लिक्विड, जो लिक्विड है मैनोमेट्रिक लिक्विड उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है 0.7 एंड डेंसिटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड रो F गिवन है 1.3 kg पर मीटर क्यूब। फाइंड डिफरेंस इन कॉलम हाइट H फाइंड आउट करनी है, H फाइंड आउट करनी है। अज्यूमिंग फ्रिक्शनल लॉस गिवन है 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, गैस कांस्टेंट R की वैल्यू है 288 जूल पर kg इंटू केल्विन, एंड रो ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो ये कुछ डेटा आपको गिवन है, आपको फाइंड आउट करनी है H, डिफरेंस इन कॉलम फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं बर्नौलीज इक्वेशन का। बर्नौलीज इक्वेशन क्या कहती है, P1 प्लस रो ऑफ फ्लूइड रो F G इंटू H इक्वल्स टू P2, स्टेडी स्टेट में बात हो रही है, P2 प्लस रो ऑफ M G इंटू H प्लस अब इस केस में क्या दे रखा है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो जो भी फोर्सेज है, जो भी लॉस दे रखा है, फ्रिक्शनल लॉस या फिर जो भी अदर लॉस जो दे रखे हैं उनको एक साइड में ऐड करना है। तो फ्रिक्शनल लॉस को ऐड कर दिया। यहाँ से P2 आपको गिवन है रो ऑफ M मर्करी का, अब यहाँ से H आप फाइंड आउट कर सकते हो, P1 माइनस ऑफ P2 माइनस ऑफ FL डिवाइडेड बाई रो M माइनस रो ऑफ F इंटू G इक्वल्स टू H। हाइट आप यहाँ से मेजर कर सकते हो। अब हाइट मेजर करने के पहले P2 की वैल्यू आपको गिवन है 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, P1 गिवन है क्वेश्चन में, P1 की वैल्यू गिवन है क्या, P1 की वैल्यू गिवन नहीं है। तो इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे P1 की वैल्यू को, देखिए गैस फ्लो हो रही है, तो गैस का टेम्परेचर दे रखा आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो
P इज इक्वल टू एन आर टी, P इज इक्वल टू रो आर टी, एक फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू रो आर टी, P इज इक्वल टू एन आर टी से गैस के टर्म में। तो P इज इक्वल टू रो आर टी से प्रेशर P1 की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। P1 क्या हो जाएगा, रो ऑफ फ्लड इनटू गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर इन केल्विन। फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ P1 in Newton per meter square, and this will be suppose 1.3 into 288 into 298। तो ये P1 की वैल्यू आ गई। P1 आपको पता है, P2 पता है, L पता है, रो F भी पता है, G की वैल्यू 10 पता ही होती है। अब बात होती है कि रो M क्या होगा, क्योंकि मैनोमेट्रिक जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो रो M के लिए, लेकिन आपको उसकी जगह क्या दे रखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मैनोमेट्रिक लिक्विड, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है तो एक रिलेशन होता है, रो ऑफ मैनोमेट्रिक लिक्विड विल बी स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू रो ऑफ वाटर। जो भी स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है उसके रो ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक लिक्विड मिल जाएगा। तो रो ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7 दे रखी है, डेंसिटी ऑफ वाटर विल बी 1000 एंड दैट इट विल बी 700 kg पर मीटर क्यूब। तो रो M की वैल्यू गिवन पता चल गई आपको। यहाँ से P1 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, P इज इक्वल टू रो आर टी से। देन पुट अप इन दिस इक्वेशन you will get value of H, and value of H approximate will be 1.68 something meter. Actually I don't have calculator, so just a calculation part, P1 P2 minus FL divided by रो M, इस वाले टर्म को उधर किया तो रो माइनस रो ऑफ इंटू जी एच। याद देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है ये, क्योंकि जो गिवन जो डेटा है उसका यूज़ इसमें करवाया गया है 3 जगह। पहली चीज़ फ्रिक्शन जो लॉस है, फ्रिक्शन लॉस यदि क्वेश्चन में गिवन है तो उसे कैसे हैंडल करना है। सेकंड चीज़ टेम्परेचर आपको गिवन है, प्रेशर के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो उस केस में टेम्परेचर से प्रेशर को कैसे रिलेट करोगे, गैस के रेस्पेक्ट में। तो P इज इक्वल टू रो आर टी, एंड देन स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है तो डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक लिक्विड कैसे फाइंड आउट करोगे। तो 3-4 चीज़ें जो कि अननोन थी क्वेश्चन में वो आपको फाइंड करना है कॉन्सेप्ट के थ्रू। मेन चीज़ ये है कि जो फ्रिक्शन लॉस है या जो भी लॉसेस हैं उनको बर्नौलीज थ्योरम जो है, बर्नौलीज इक्वेशन, उसमें ऐड करना है। कई बार ये गिवन नहीं होते तो जस्ट नेग्लेक्ट इट एंड फाइंड द सॉल्यूशन। तो यहाँ से आप H की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ये प्रेशर मेजरमेंट में जैसे अभी ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि कॉन्सेप्ट इसने 3-4 कॉन्सेप्ट यूज़ करवाए। अब जिसको ये कुछ भी कॉन्सेप्ट मिस हुआ तो क्वेश्चन को हैंडल नहीं कर पाएगा और जनरली 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो यदि आपको कॉन्सेप्ट्स की पकड़ है तो आप क्वेश्चन को कर ले जाओ। तो पॉइंट ये है कि क्वेश्चन चाहे कम ही हो, प्रैक्टिस कम ही क्वेश्चंस की हो, लेकिन क्वेश्चन होने चाहिए जिसमें पूरा जो टोटल जितना पढ़ा है, जैसे प्रेशर मेजरमेंट के बारे में जितना सब कुछ पढ़ा है वो उसमें एक ही क्वेश्चन में सब कुछ इन्वॉल्व हो। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर सेकंड में न्यूटन गेज के बारे में बात की है। तो सबसे पहले जैसे न्यूटन गेज के बारे में बात की है तो आपको पता होना चाहिए न्यूटन गेज में प्रेशर मेजरमेंट कैसे करते हो। P = K × F डिवाइडेड बाई T बाई TG -1। ये होता है न्यूटन गेज का फॉर्मूला प्रेशर मेजरमेंट के लिए। T एंड TG विल बी इन केल्विन। अब देखते हैं क्वेश्चन को। जो प्रेशर जो मेजरमेंट किया गया है वो है 2 माइक्रोमीटर ऑफ Hg। प्रेशर के मेजर किया गया है 2 माइक्रोमीटर ऑफ Hg की फॉर्म में, 2 माइक्रोमीटर ऑफ Hg की फॉर्म में। फॉर दिस एप्लीकेशन स्पेसिफिक ऑफ वैन एंड प्लेट इज टू बी 0.3 टाइम्स ऑफ मीन फ्री पाथ। अब देखिए जब ये थ्योरी पार्ट डिस्कस की थी जो स्पेसिफिक होनी चाहिए मूवेबल प्लेट और फिक्स प्लेट के बीच में मीन फ्री पाथ से लेस होनी चाहिए, तो इसने कहा है कि लेस ही है। तो कैलकुलेट करना आपको फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। गैस टेम्परेचर गिवन है 27 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स 300 केल्विन एंड टेम्परेचर डिफरेंस T - TG गिवन है 40 K। T - TG गिवन है 40 K, तो T की वैल्यू क्या हो जाएगी 340 केल्विन। डिफरेंस गिवन है और गैस टेम्परेचर आपको पता है तो T की वैल्यू होगी 340 केल्विन। एंड न्यूटन कांस्टेंट K की वैल्यू भी गिवन है क्वेश्चन में 4 × 10⁻⁻⁴। तो अब आपको निकालना है फोर्स की वैल्यू। फोर्स की वैल्यू निकालने के पहले एक चीज़ समझना जरूरी है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को लेने का मेरे पीछे एक पर्पज़ यही है कि ये प्रेशर क्या है इसमें। देखिए, ए न्यूटन गेज इज टू बी डिजाइन टू ऑपरेट एट ए मैक्सिमम प्रेशर ऑफ 2 माइक्रोमीटर ऑफ Hg। मतलब क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, ये 2 माइक्रोमीटर ऑफ Hg किसकी वैल्यू है, प्रेशर की वैल्यू है क्या, प्रेशर की वैल्यू है नहीं, यह प्रेशर की वैल्यू नहीं है। प्रेशर की वैल्यू क्यों नहीं है, देखिए पहली चीज़ तो ये जो यूनिट है ये यूनिट किसकी है, किसी डिस्टेंस की यूनिट है, मीटर में है तो किसी डिस्टेंस की यूनिट है। और प्रेशर मेजरमेंट के केस में डिस्टेंस क्या हो सकती है, हाइट। तो इस केस में क्या हो रहा है, जो प्रेशर मेजरमेंट किया गया है, प्रेशर मेजरमेंट जो किया गया है वो है इन टर्म्स ऑफ हाइट, मतलब कि प्रेशर को हाइट के टर्म में मेजर किया गया। तो इस केस में अब देखना है कि अब जो प्रेशर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। तो प्रेशर क्या होता है, P = ρgh, हाइट के टर्म में ये हो गया ρgh। तो P की वैल्यू रो क्या हो गया, मैनोमेट्रिक लिक्विड, यदि Hg की टर्म में बात की इसने, प्रेशर ऑफ Hg हाइट के टर्म में, तो Hg क्या है, मरकरी। मरकरी का यदि क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन है तो मरकरी की डेंसिटी होती है क्लियर 13,600 kg/m³ एंड ग्रेविटी 10 या 9.8 इंटू, अब हाइट की वैल्यू गिवन है आपको 2 माइक्रोमीटर, 2 माइक्रोमीटर। तो यहाँ से जो प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेट करने के बाद वो आ जाएगी Nm/m²। क्लियर हो। तो प्रेशर की वैल्यू आपको पता चल गई, प्रेशर की वैल्यू पता चली गई, T/TG की वैल्यू पता है, K की वैल्यू पता है, यहाँ से आप फोर्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो फोर्स की वैल्यू मेरे पास है, नोट डाउन 242.82 न्यूटन। देखिए क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन फॉर्मूला बेसिस ही है लेकिन फॉर्मूले में भी एक दिक्कत है क्योंकि प्रेशर की वैल्यू 2 माइक्रोमीटर ऑफ Hg नहीं है, यहाँ प्रेशर की वैल्यू आप
2 माइक्रोमीटर पुट नहीं कर सकते, वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो यूनिट है ये किसकी है? हाइट की। तो प्रेशर को आपने हाइट के टर्म में कैसे कर दिया? तो जो प्रेशर मेजरमेंट भले ही हाइट के टर्म में हो रहा है, लेकिन उसे आपको मैनिपुलेट करना होगा। तो P = ρm/g/h है। तो यहाँ से आप प्रेशर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब उसके बाद में एक चीज़ और देखिए, यहीं इसी पार्ट में मैं प्रेशर के साथ ही कुछ चीज़ें और बता दे रहा हूँ, इम्पोर्टेंट नोट करके। ये तभी है जब आप क्वेश्चन को डील करो, या क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन जब आप करोगे तो आपको जो जो केस हो सकते हैं वो वाली बात। सबसे पहला पॉइंट क्या हो सकता है? जब फ्रिक्शन लॉस हो या जो भी लॉसेस गिवन हो उन्हें कैसे डील करना है? तो डील करना मैंने बताया कि जो बर्नौलीज थ्योरम थी उसमें ऐड करना है, उसमें उन लॉस को ऐड करना है। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड टाइप क्या हो सकता है? सेकंड टाइप, आपको टेम्परेचर गिवन हो, प्रेशर के बारे में आइडिया नहीं है, तो आप प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हो। P = ρ/T से फॉर गैस। थर्ड वन, स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन हो, तो मैनोमेट्रिक लिक्विड जो है उसकी डेंसिटी, मैनोमेट्रिक लिक्विड जो भी फ्लूइड है, फ्लोइंग फ्लूइड है, उसकी डेंसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? Sg × ρ ऑफ वाटर, Sg × ρ ऑफ वाटर से। फोर्थ वन, प्रेशर इन टर्म्स ऑफ हाइट दे रखा है, प्रेशर इन टर्म्स ऑफ हाइट दे रखा हो तो उस केस में क्या करना है? प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? जो हाइट की वैल्यू है वो प्रेशर की वैल्यू नहीं होगी, तो सिंपली प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी ρg/h। जो क्या होगा? जिसके रेस्पेक्ट में दे रखा है वो वैल्यू। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, क्वेश्चन में पूछ सकता है कि फाइंड द प्रेशर इन टर्म्स ऑफ वाटर हेड, इन टर्म्स ऑफ वाटर हेड, इन टर्म्स ऑफ मरकरी हेड। तो हेड का मतलब क्या हुआ? आपको हाइट निकालनी है, हाइट निकालनी है। सबसे पहले जो भी मैनुअल जो मेथड है उससे प्रेशर निकालिए, फिर उसके बाद में आपको फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर वाटर हेड के रेस्पेक्ट में या फिर मरकरी के मैनोमेट्रिक जो भी लिक्विड है उसके रेस्पेक्ट में। तो उस केस में क्या होगा? H = जो प्रेशर होगा H = P/ρg। जो रो क्या होगा? जिसके रेस्पेक्ट में प्रेशर पूछा है। सपोज वाटर के रेस्पेक्ट में प्रेशर पूछा है तो रो क्या हो जाएगा? रो ऑफ वाटर। मरकरी के केस में पूछा है तो रो ऑफ मरकरी की वैल्यू आप यहाँ से मरकरी की वैल्यू पुट करके हाइट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। वो जो होगा हाइट, वो हाइट एक्चुअली रिप्रेजेंट करेगी प्रेशर को, क्योंकि यूट्यूब मैनोमीटर में या फिर जो भी मैनोमीटर डील किए हैं उनमें जो प्रेशर मेजरमेंट है सिंपली हाइट के टर्म में डील किया। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हें आपको अच्छे से समझना है कि इनका यूज़ कब क्या करना है। और इसके बाद में एक और मेन पॉइंट नंबर 6, जनरली प्रेशर की यूनिट जैसा हमें सबको पता है होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सपोज क्वेश्चन में प्रेशर की जो वैल्यू है वो मिल गई आपको केजी, जो डेटा गिवन है वो गिवन है केजी पर मीटर स्क्वायर, लेकिन ये वैल्यू प्रेशर की नहीं है। जो डेटा गिवन है केजी पर मीटर स्क्वायर।
ये वैल्यू प्रेशर की नहीं है। तो इसे वैल्यू को प्रेशर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको इस वाली जो वैल्यू है, सपोज कुछ भी, जैसे ए, सपोज ए है, तो ए को डिवाइड करना होगा आपको जी से। जी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू 10। तो 10 से सिंपली डिवाइड करोगे तब जाके जो वैल्यू मिलेगी आपको प्रेशर की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो आप कर सकते हो, या फिर इस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रेशर मेजरमेंट में लॉस, टेम्परेचर यदि गिवन है, गैस के केस में प्रेशर आपको पता नहीं है, आप क्वेश्चन में प्रेशर ही प्रेशर ढूंढ रहे हो, प्रेशर कहाँ है, प्रेशर कहाँ है, तो प्रेशर कुछ नहीं होगा, रो RT से आप पहले प्रेशर कैलकुलेट करोगे। सेकंड, स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है। अब यदि आपको पता ही नहीं है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूज़ करके डेंसिटी कैसे फाइंड आउट की जाती है, तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो प्रेशर मेजरमेंट के बाकी जो न्यूमेरिकल्स हैं सेल्फ ट्राई कीजिए, और यदि कहीं कोई डाउट है, कहीं कोई दिक्कत आ रही है अब तक प्रेशर मेजरमेंट, टेम्परेचर मेजरमेंट, स्टर्न गेज या फिर LVDT, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर, कहीं भी, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।